लेकिन सबको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसका दूर दूर तक कांग्रेस से किसी प्रकार को कोई नाता नहीं था। वो तो कांग्रेस पार्टी के कभी वोटर भी नहीं रहे। और रही बात नरेश जांगड़ा की, आप कह रहे हैं कि आपका उस समय सुर्खियों में नाम रहा, नाम उसी व्यक्ति का रहता है जो टिकट में कहीं ना कहीं उसका पैनल में नाम होता है, जब भी नाम आता है। तो डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व मेरे जैसे सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस पार्टी के जीवाने का काम किया, जिंदा करने का काम किया, और बाद में उन साथियों की जो है राजनीतिक हत्या कर दी गई कि मंत्री का बेटा एमएलए बन जाता है, मुख्यमंत्री का बेटा एमपी बन जाता है, और एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता जो हमेशा वो दरी बिछाता रह जाता है। और हम सब ने मिलके, सभी साथियों ने मिलके सरकार इंडियन नेशनल लोक दल के खिलाफ, ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ, हरियाणा के राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री जी को हमने 10 से 15 बार ज्ञापन दिया। इन सब पार्टियों को देख करके आम आदमी पार्टी कैसी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। आम आदमी को क्या चाहिए, उसका बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, एक घर में कोई बीमार है तो उसका अच्छा इलाज हो सके। इन सब बातों से मैं प्रभावित होकर डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मैंने आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन किया कि हम गांव-गांव में जा कर के लोगों को बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ पर भी 0% बिल आएगा। और मैं जब से आम आदमी पार्टी में आया हूँ, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी वो भी मैंने बिल्कुल बेखूबी ईमानदारी से निभाया। और आगे जो मुझे पार्टी अगर मुझे मौका देगी चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर नहीं देगी या किसी और समर्पित कार्यकर्ता को अगर वो देगी तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ। उम्मीदों के काफिले पर सवार होकर हम भी चले जा रहे हैं। क्या हुआ, मंजिल ने कदम चूमने से इनकार कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई अपडेट के साथ और एक नई हस्ती और शख्सियत के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान के तौर पर नरेश जांगड़ा, जो आम आदमी पार्टी से आते हैं। और थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं, 2003 से छात्र इकाई से राजनीति में पदार्पण करने के बाद लगातार इस जद्दोजहद में वो राजनीति के नए नए आयाम पर चलते चले गए और इस वक्त राष्ट्रीय पार्टी घोषित हो चुकी आम आदमी पार्टी में एक अच्छे पद पर कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या है उनके बारे में। जांगड़ा जी नमस्कार। नमस्कार करमवीर जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया सर, एक पहला सवाल है कि राजनीति का जो कीड़ा है वो आपको कब जगा? सबसे पहले तो करमवीर जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सबको राम राम। और जिस तरीके से आपने पूछा कि ये राजनीति की आपके अंदर ये भावना कहाँ से आई, मैं बड़े ही साधारण परिवार में जन्म लिया। और जब मैं बचपन में था तो मैं देखता था लोगों को, जब साहूकार आदमी जो होता है, अमीर आदमी जो होता है, वो पैसे के बल पे, ताकतवर आदमी लठ के बल पर काम करा लेता है, और गरीब साधारण परिवार के लोग जो हैं वो बेचारे काम के लिए दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। तो मैं जब बचपन में था तो मैं ये सब चीज़ें देखता था और मेरे दिल में बड़ी पीड़ा होती थी ये सब चीज़ें देखकर। मैंने राजनीति में आने से पहले बहुत से सामाजिक कार्य किए, मैं उनमें बहुत हिस्सेदारी लेता था, लेकिन मैंने जहाँ तक समझा कि राजनीति के बिना, राजनीति में आए के बिना, जब लगा हमारी राजनीति के अंदर एंट्री नहीं होगी, जब लगा हम राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तो जब तक हम आदमियों का, लोगों का, गरीब आदमियों का, वंचितों का, शोषितों का उद्धार नहीं कर सकते। तो वहीं से मेरे अंदर ये प्रेरणा आई कि अगर लोगों का भला करना है तो उसके लिए राजनीति में आना बड़ा अति ज़रूरी है। इसलिए मैंने राजनीति के अंदर एंट्री की। 2003 की अगर बात करें, NSUI के आप सदस्य रहे और वहाँ से आपने एक छात्र संघ का नेतृत्व करते हुए जब देवीलाल यूनिवर्सिटी बनी उसके विरोध में आप गए और आपने छात्रों की एक अच्छी खासी तादाद इकट्ठा की और राजनीति का जन्म हुआ। तो उसके बाद क्या सफ़र रहा और किस तरीके से आप आगे बढ़ते चले गए? देखिए, जब कहते हैं कि जब आदमी घर से अकेला चलता है तो उसके साथ काफिला जुड़ जाता है, और इसी तरीके से मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने पहले भी अपने बात में बताया है कि मैं बड़े साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया। मेरा गांव जो है सफ़ीदो विधानसभा का तो सबसे बड़ा गांव है, मूना भी सबसे बड़ा, जींद जिले का सबसे बड़ा गांव है। और जब मैं 2003 के अंदर मेरे साथी ने मुझे NSUI के, वो यहाँ पर ब्लॉक अध्यक्ष थे, तो मुझे वाइस प्रधान की जिम्मेवारी दी गई। और 2003 में जैसे ही मैं +2 पास आउट करके मैं गवर्नमेंट कॉलेज में जब सफ़ीदो मैंने एडमिशन लिया, तो उसी समय हरियाणा प्रदेश के अंदर ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोक दल की। और मुझे जब छात्र विंग NSUI का वाइस प्रधान बनाया गया, 5 जिले तोड़ करके
हरियाणा के 5 ज़िले तोड़ करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सिरसा में जोड़ दिए गए, जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पूरे विश्व के अंदर नाम है और सिरसा यूनिवर्सिटी का तो कहीं नाम नहीं था, चौधरी देवीलाल जी की यूनिवर्सिटी का। और कहीं ना कहीं हमारे साथियों के अंदर ये भी डर था, क्योंकि जब सुबह यहाँ से हम कुरुक्षेत्र जाते हैं तो 2 चक्कर हम आराम से लगा सकते हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे वो छात्राएँ हों। लेकिन जब सिरसा में बना दिया गया तो सभी साथियों को एक बड़ी पीड़ा हुई। और जो मुझे कांग्रेस पार्टी ने जब छात्र विंग की मुझे जिम्मेवारी दी, तो सबसे पहले मैंने आंदोलन के रूप में एक संघर्ष समिति वहाँ पर बनी गवर्नमेंट कॉलेज में 2003 के अंदर। और BA फर्स्ट में जब मैंने एडमिशन लिया तो सभी साथियों ने मुझे सर्व समिति से वहाँ पर एक संयुक्त प्रधान नियुक्त कर दिया गया। और हम सब ने मिलके, सभी साथियों ने मिलके सरकार इंडियन नेशनल लोक दल के खिलाफ, ओम प्रकाश चौटाला जी के खिलाफ, हरियाणा के राज्यपाल और देश के प्रधानमंत्री जी को हमने 10 से 15 बार ज्ञापन दिया। और इतिहास में ये पहली बार हुआ कि सैकड़ों की संख्याओं में ये मेरे से पहले जो, चाहे वो AVP के अध्यक्ष रहे हों, चाहे किसी अन्य दलों के, क्योंकि चौधरी बंसीलाल से पहले गवर्नमेंट कॉलेजों के चुनाव होते थे, गवर्नमेंट कॉलेज का प्रधान बनता था इलेक्टेड। और उन्होंने मुझे ये बाद में बताया कि जांगड़ा जी, ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि आपके नेतृत्व में जो छात्र छात्राओं ने मिलकर सैकड़ों की संख्या में जाकर 10 से 15 बार ज्ञापन दिया। उससे पहले कभी छात्राएं नहीं आती थी, छात्र तो जाते थे लेकिन छात्राएं नहीं आती थी। ये इतिहास में पहली बार हुआ 2003 के अंदर। कांग्रेस पार्टी में आपने बखूबी एक अच्छा काम किया। कांग्रेस पार्टी से मोह भंग होने का क्या कारण है? देखिए, मैंने पहले बताया कि 2000 में 2-3 से जब NSY की एक जो नींव होती है, जब कोई अच्छी बिल्डिंग बनानी होती है तो उसकी नींव मजबूत होनी अति ज़रूरी है। इसी प्रकार सभी पार्टियों ने अपनी अपनी छात्र विंग बना रखी है। और मैंने NSY में मुझे जब ब्लॉक अध्यक्ष की वाइस प्रधान की जिम्मेवारी मिली, उसके बाद मैंने काम किया, फिर मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। मेरे काम को देखते हुए मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। मैं लगातार 2 बार NSY छात्र विंग का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस का प्रदेश में सह संगठन सचिव रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं 2010 में इलेक्टेड नगर पार्षद बना। मैंने यहाँ पर लोगों ने एक चेयरमैन को हराया। सफीदो नगर पालिका का जब इलेक्टेड चुनाव हुआ, मैं उसमें जनता ने मुझे चुनाव जिताया। उसके बाद फिर यूथ कांग्रेस के अंदर इलेक्टेड सिस्टम से, क्योंकि राहुल गांधी जी की ये सोच थी, डॉक्टर अशोक तंवर जी उस समय ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इनकी ये सोच थी कि एक आम और साधारण परिवार के लोग कैसे राजनीति में आगे आए, क्योंकि मंत्री का बेटा MLA बन जाता है, मुख्यमंत्री का बेटा MP बन जाता है, और एक दरी बिछाने वाला कार्यकर्ता जो हमेशा वो दरी बिछाता रह जाता है। तो राहुल गांधी जी ये सिस्टम लेके आए, डॉक्टर अशोक तंवर जी सब मिलकर एक सिस्टम लेके आए कि आम साधारण परिवार के बच्चे राजनीति में किस तरीके से ग्रोथ करें, किस तरीके से वो आगे आएँ। और वो इलेक्टेड सिस्टम जब आया तो 2012 के अंदर, 10 में मैं नगर पार्षद बना, 12 के अंदर मैं इलेक्टेड पूरे विधानसभा सफीदों से मैं युवा कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं 2016 में फिर इलेक्टेड प्रदेश में सचिव बना। मैं एक ही मिनट की बात रहेगी। उसके बाद मैं फिर प्रदेश में सचिव बना। और 2016 के बाद 19 में जब जिस तरीके से बंदरबाट हुई टिकटों की, क्योंकि जिन साथियों ने धरातल पे काम किया, चाहे धरने की बात है, प्रदर्शन की बात है, आम जनता की जो धरातल पे जो लड़ाई लड़ी, वो डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व, मेरे जैसे सैकड़ों साथियों ने कांग्रेस पार्टी के जीवाने का काम किया, जिंदा करने का काम किया। और बाद में उन साथियों की जो है राजनीतिक हत्या कर दी गई। इन सब को देखते हुए यहाँ पर क्या चला कांग्रेस के अंदर? जातिवाद, परिवारवाद, पैसावाद। 2019 की अगर बात करें, जब टिकटों के नाम अनाउंस हो रहे थे, उस समय सफीदों में एक चर्चा हुई, अगर नरेश जांगड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट ले आए, तो वो क्या था? देखिए करमवीर जी, जहाँ पर आग जलती है धुआं वहीं से निकलता है। मेरे जैसे और भी सफीदों में बहुत सारे कार्यकर्ता थे, बहुत से नेता थे जिन्होंने पार्टी को जिंदा करने का काम किया, काम करने का काम किया, लेकिन सबको दरकिनार करके एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसका दूर दूर तक कांग्रेस से किसी प्रकार को कोई नाता नहीं था। वो तो कांग्रेस पार्टी के कभी वोटर भी नहीं रहे। और रही बात नरेश जांगड़ा की, आप कह रहे हैं कि आपका उस समय सुर्खियों में नाम रहा, नाम उसी व्यक्ति का रहता है जो टिकट में कहीं ना कहीं उसका पैनल में नाम होता है, जब भी नाम आता है। डॉक्टर अशोक तंवर के साथ जो आपकी नज़दीकियाँ हैं, उनके कुछ लाडले भी रहे यहाँ पे, वो भी आम आदमी पार्टी में, आप भी आम आदमी पार्टी में, जब वो कांग्रेस में थे तो आप भी कांग्रेस में थे। देखिए डॉक्टर अशोक तंवर जी बहुत ही ऊर्जावान, मेहनती और ईमानदार राजनेता हैं। अगर वो चाहते तो आज वो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ते, तो वो राज्यसभा चले जाते, वो उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा रहा था पार्टी के द्वारा। लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जिन साथियों ने अपने बच्चों का पेट काट कर इस पार्टी को सींचने का काम किया है, सबसे पहले उन लोगों को आप टिकटें दीजिए।
आम आदमी पार्टी में आपने ऐसा क्या खास लगा कि आप वहाँ चले गए? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, हमारे पड़ोस में ही लगते दिल्ली है, जो हमारे देश की राजधानी भी है। जिस तरीके माननीय श्री दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर जो नीतियाँ जो लागू की, जो उनकी नीतियाँ हैं, मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ। और मैं पहले हम देखते थे, क्योंकि मेरा लंबा 2 दशक से ज़्यादा जो है राजनीति का मेरा लंबा अनुभव रहा है। हम देखते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो बहुत सी राजनीतिक पार्टियाँ बहुत से जनता के लुभाने वायदे लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में काबिज हो जाते हैं, वो आम जनता की बातों को भूल जाते हैं, अपने वायदों को भूल जाते हैं। और उसके बाद जो है फिर ये देखते हैं कि डाका कहाँ से लगना है, पैसे कहाँ से कमाने हैं, चोर रास्ता निकालते हैं, वो पैसे कमाते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं। और इन सब चीज़ों को देख करके मैंने ये देखा कि इन सब पार्टियों को देख करके आम आदमी पार्टी कैसी है, जो कहती है वो करके दिखाती है। आम आदमी को क्या चाहिए, उसका बच्चा अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सके, एक घर में कोई बीमार है तो उसका अच्छा इलाज हो सके। ये इन सब बातों से मैं प्रभावित होकर डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, मैंने आम आदमी पार्टी को ही ज्वाइन किया। यहाँ पर आप चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी का साथ देंगे? देखिए, मैं क्योंकि विधायक की दौड़ में सफेदों वर्ष से 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जो विधायक की दौड़ में हैं। देखिए, मैं आपको पहले बता दूं, मैं कोई टिकट की दौड़ में नहीं, मैं कोई एमएलए की दौड़ में नहीं। मैं एक आम आदमी, मैं कांग्रेस में रहा तो वहाँ भी पूरा ईमानदारी, निष्ठावान एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया। जो पार्टी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी, मैंने बिल्कुल ईमानदारी से उसको निभाया। और मैं जब से आम आदमी पार्टी में आया हूँ, जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी वो भी मैंने बिल्कुल बेखूबी ईमानदारी से निभाया। और आगे जो मुझे पार्टी अगर मुझे मौका देगी चुनाव लड़ने का, मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर नहीं देगी या किसी और समर्पित कार्यकर्ता को अगर वो देगी तो मैं आम आदमी पार्टी के साथ। राजनीति सब कर रहे हैं, जो संविधान की जो समस्याएं हैं वो एज इट इज़ बनी हुई हैं, उनके ऊपर अब कोई बोलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 2024 में, आगामी 2024 में चुनाव भी होने हैं, उसके ऊपर कोई बोलता नहीं, क्योंकि तमाम जो यहाँ की समस्याएं हैं एज इट इज़ बनी हुई हैं। देखिए, मैं आपका थोड़ा सा पीछे ध्यान ले जाना चाहूँगा। अभी जिस तरीके से पानीपत की रोड की बात करें, बड़े लंबे अरसे से इसका टेंडर हो रहा था, लेकिन ये जो है सड़क नहीं बनाई जा रही थी, रोज़ आए दिन एक्सीडेंट हो रहे थे। तो यहाँ पर किसी भी नेता ने सूद नहीं ली। नरेश जांगड़ा और उसकी टीम ने, उसके साथियों ने मिलकर जो है यहाँ पर धरना देने का काम किया, यहाँ को सरकार को अल्टीमेटम देने का काम किया, यहाँ के प्रशासन को चेताने का काम किया। और उसके बाद जो है 1 महीने के अंदर वो सड़क बनकर तैयार हुई। इसी तरीके से आप पुराने बस स्टैंड की बात करें, हमारी चाची, ताई, काकी जब गांव से आती थी तो उनको शौच करने के लिए जब जाना पड़ता था, उनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। इन सब चीज़ों को देखकर मैंने पुराने बस स्टैंड पर वहाँ पर हमारे अपने साथियों के साथ मिलकर के जो है वहाँ पर धरना दिया, और जो उसको 15 दिन के अंदर लैट्रिन बाथरूम को चालू करवा कर दिया। इसी प्रकार आप और समस्याएं की बात करें, बीपीएल राशन कार्ड की बात करें या बेरोजगारी की बात करें, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं संविधान के अंदर विकास कार्यों के, जो हमने जो है जब जब समय आया और जब जब जनता ने हमारी जरूरत पड़ी या हमें ये लगा कि यहाँ पर नरेश जांगड़ा की जरूरत है या यहाँ पर ये बड़ी समस्या है, तो हमने और हमारे साथियों ने मिलकर वहाँ पर धरना भी दिया और सरकार को चेताया भी और प्रशासन को भी चेताया, और प्रशासन ने हमारी बात को भी सुना और वो काम भी करके दिए। क्योंकि अगर चुनाव की बात करें किसी भी विधानसभा के अंदर, एक यूथ का एक बहुत बड़ा हजूम है, और युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और क्योंकि अब राजनीति में अगर हिस्सेदारी लेनी है तो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सफेदों विधानसभा और पूरे प्रदेश की जनता को यही निवेदन करना चाहूँगा कि साथियों, अगर आप और हम सब के भविष्य कहीं सुरक्षित है तो वो एक आम आदमी पार्टी ही एक ऐसा विकल्प है देश के लिए और प्रदेश के लिए, जो युवाओं को अभी रोज़गार देने में सक्षम है, गरीब आदमी के बच्चों को पढ़ने के लिए एक अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई भाई बीमार है, लाचार है, दुखी है, तो उसके 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का फ्री इलाज दिल्ली के अंदर होता है। इसी तरीके से पंजाब के अंदर होता है। यही मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत सी राजनीतिक पार्टी आप लोगों के बीच में आएगी। अगर आप वाकई में चाहते हैं, आपने सबको एक बार मौका दिया है, मैं आप सबसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के अंदर, चाहे पार्लियामेंट की बात हो या विधानसभा चुनाव के अंदर की बात हो, सभी युवा और बुजुर्ग और नौजवान साथियों आम आदमी पार्टी को वोट देने का काम करें। अभी आपने एक मुहिम छेड़ी है बिजली बिलों को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर दिल्ली और पंजाब की बात करें, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, और दूसरे स्टेट हमारे बिल्कुल नज़दीक हैं, कोई काफ़ी लंबा फैसला तो नहीं है हमारा, आप भी जाते रहते हैं दिल्ली।
अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में 88% लोगों का 0% बिल आ रहा है। आप दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में आपके रिश्तेदार मित्र प्यारा कोई होगा, आप उनसे पूछिए कि आपकी वहाँ पर बिल कितना आता है। इसी प्रकार अगर हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी अभी 9 जुलाई को पंचकुला के अंदर आए थे, इंद्रधनुष स्टेडियम के अंदर, वहाँ पर माननीय श्री मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय श्री मुख्यमंत्री श्री भगवत मान जी वहाँ पर बिजली आंदोलन का आह्वान कर दिया है। और पार्टी हाईकमान ने हमारे को आदेश दिए सभी साथियों को कि हम गांव-गांव में जाकर के लोगों को बताएं कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो यहाँ पर भी 0% बिल आएगा। अब नरेश जांगड़ा की पहुंच दिल्ली तक हो गई है और इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक नई अपडेट और एक नई हस्ती के साथ फिर होगी आपकी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।